तो हम चर्चा कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और अभी तक हमने जो चर्चा कर ली है वो है फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स इन आवर डेली लाइफ, ये हमने कल चर्चा कर ली थी। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड हमने देख लिया था। नोमेनकल्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हमने देखे थे। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड देखा था। उसके बाद में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स स्टार्ट कर दिया था, जिसमें 1 डिग्री से तो बन रहा था एल्डिहाइड और 2 डिग्री से बन रहा था कीटोन और 3 डिग्री वाला नॉट पॉसिबल था, है ना। अब आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं, तो आज हमारा होगा उसी को कंटिन्यू करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ केवल एल्डिहाइड और उसके बाद में स्टीफन रिएक्शन को हम देखेंगे, ठीक है। तो हमको पता है कि मैंने सबसे पहले एक सीक्वेंस सिखाया था आपको, कौन सा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन और एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसी का एक स्टेप आपको भली भांति पता है कि मेरे पास में एल्कोहल है, उसका मैंने ऑक्सीडेशन कराया तो मेरे को क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। अगर वो एच पे है, एच पे मतलब क्या हो गया, किनारे पे है, तो आपका 1 डिग्री होगा, क्योंकि एक साइड से तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ेगा और एक साइड वाले वो कार्बन से जुड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन से ही जुड़ सकता है वो, तो 1 डिग्री होगा, तो डेफिनेटली वो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। अगर दोनों साइडों से कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री के केस में वो कीटोन बनाएगा और 3 डिग्री के केस में नो डिहाइड्रोजिनेशन एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए आपके नहीं बना चाहिए। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हो गया आपका, कल भी मैंने बताया था, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं, हाइड्रोजन के साथ में क्या हो जाएगा, OH भी गायब होगा, नहीं हाइड्रोजन ही गायब होगा ना, डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन ही गायब होगा। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज टू द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। इसमें से कौन सा है जो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल और 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो उसके रेस्पेक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर देखो, ये कार्बन, उसके पास में अल्फा कार्बन मौजूद है, ठीक है, इट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन एंड हेंस कैन अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहां पर ये हाइड्रोक्साइल, तो ये अल्फा का पोजीशन है और इसके ऊपर आपके हाइड्रोजन है, अल्फा पोजीशन कौन सी है, ये, तो इसके ऊपर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, 3 कार्बन, 3 वैलेंसी होगी, तो एक वैलेंसी किससे होगी, हाइड्रोजन से, ठीक है। क्या इस वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, जरा ध्यान से देखो, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो रही है, 1 2 3 4, नहीं, इस वाले पे, इस वाले पे ध्यान से देखो, ये कार्बन है, नहीं, तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो आपका क्या नहीं होगा, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा और आपका वो रेस्पेक्टिव कार्बोनिल ग्रुप नहीं बनेगा। रेस्पेक्टिव कार्बोनिल ग्रुप का मतलब है एल्डिहाइड बन सकता है या फिर कीटोन बन सकता है, वो डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर, समझ में गए। कार्बोनिल ग्रुप होगा तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, ठीक है। प्रिपरेशन यूजिंग हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, तो हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन की हेल्प से भी एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले मेथड से कैसे किया था, एल्कोहल को किया था हमने डिहाइड्रोजिनेशन वाले मेथड से और आपको क्या मिल गया था, रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड कीटोन। 1 डिग्री था तो हमको क्या मिला था, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री था तो क्या मिला था, ठीक है। अब देखो एल्कीन्स, एल्कीन्स का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड होगा। अल्कीन का अगर ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन ओजोनाइड इंटरमीडिएट which on reaction with zinc dust and water gives an aldehyde and ketones। मतलब ये है कि आपने अल्कीन है, अल्कीन को ओजोन के साथ रिएक्ट करवाया, आपका इंटरमीडिएट बीच में बनेगा ओजोनाइड,
जिसको इंटरमीडिएट कहेंगे। फिर जिंक डस्ट और वाटर की मौजूदगी में ये आपका क्या बनाएगा, रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन, या भी बोल सकते हैं स्मॉलर ऑक्सीडाइजिंग फ्रेगमेंट्स बनाएगा। और हमारे केस में क्योंकि टॉपिक क्या चल रहा है आपका, हाँ एल्डिहाइड कीटोन्स, तो वही बनेंगे। ठीक है, ये एक अल्कीन दिखा रखी है, डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो ये ओजोन का अटैक यहीं पे होगा डबल बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, अब डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक होगा तो सबसे पहले ये एक जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करते हैं। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, दो। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। रिएक्शन कौन सी कहलाती है, एडिशन। बताया था मैंने, एक पाई बॉन्ड बने टूटेगा 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एडिशन रेट। तो ये पाई बॉन्ड टूटा, ये O2 मॉलिक्यूल आया, O2 पहले से बॉन्डेड था तो ये O2 आया यहाँ पे, और ये एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा, समझ में आ गई, 2 पाई बॉन्ड। अब फिर से ये बॉन्ड टूटेगा और फिर से 2 बॉन्ड बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड एक रहा एक बॉन्ड आ गया, दोनों बॉन्ड टूट गए, 4 बॉन्ड नहीं बने, 2 ऊपर बने 2 नीचे बने। समझ में आ गई बात, ये नीचे O2 है और जिसका जो रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन था वो ऊपर चला गया। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, ओजोनाइड स्ट्रक्चर। समझ में आ गई बात। अब आपको क्या करना है, इसमें इस तरह से आपको एरो घुमाना, एक इधर और एक इधर, आप इधर से घुमाना, बीचों बीच से इसको बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक है, ये, और इधर से कहां घुमाओगे, ये, तो आपका ये ऑक्सीजन बीच वाला हटा दो। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ वो देखो, ये और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, 2 डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन, तो ये देखो ये बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर के, और ये ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन, और यहां से क्योंकि बॉन्ड टूटे हैं 2, देखो 2 बॉन्ड टूटे, एक बॉन्ड ये टूटा और एक बॉन्ड ये टूटा, तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो वापिस से 2 डबल बॉन्ड टूटते हैं, एक पाई बॉन्ड बनता है, कौन सी रिएक्शन है, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डीकंपोजिशन। उसका दूसरा नाम क्या है, एलिमिनेशन। तो ये आपका इसी तरह से आपका क्या बन गया, ये कीटोन बन गया कीटोन। ये वाला साइड तो क्या बना दिया, कीटोन। अब इस वाले साइड को देखो, ये वाला साइड देखो, दिखाई दे रहा है ये, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला ब्लू रिंग दिखाई दे रहा है, ये ब्लू रिंग, और ये जो दिखाई दे रहा है वो हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन भी होगा, तो इन्होंने इलोंगेट करके हाइड्रोजन दिखाया, ना कि यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, अब यहां पर देखो आप, तो ये C डबल बॉन्ड वो बनेगा, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, तो 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, एक डबल बॉन्ड बन गया। और ये जो है वो इस कार्बन के ऊपर मौजूद क्या है, हाइड्रोजन। तो आपके 2 कंपाउंड बन रहे हैं, एक बार यहां से तोड़ना है, एक बार यहां से, और बीच वाला ऑक्सीजन को हटा देना, तो दोनों साइडों के कंपाउंड आपको साफ साफ नजर आएंगे। एक वाला इसको पूरा दबा दो पूरा ऑक्सीजन के साथ में, तो ये कंपाउंड हो गया, इसको पूरा दबा दो तो ये वाला कंपाउंड। ठीक है, ये क्या है आपका प्रोपेनॉन, और ये क्या है आपका एसीटोन, प्रोपेनेल है, ये एल्डिहाइड है, आपको दिख रहा है, एक साइड में आपके क्या H है और दूसरी साइड में क्या है, कार्बन, जिसको R भी बोल सकते हैं, तो ये एल्डिहाइड है, तो प्रोपेनेल, NaL, L यहाँ पे, ठीक है, और नीचे वाला क्या है, एसीटोन। तो एक हमारा क्या बना है, एल्डिहाइड, और एक हमारा क्या बना है, कीटोन। ये देखो, अब आपका ओजोन का अटैक कहां होगा, डबल बॉन्ड पे होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, नीचे ऑक्सीजन जुड़ गया, 2 बॉन्ड बन गए, ये 2 बॉन्ड, और ऑक्सीजन पहले इसी बॉन्ड में रहता है, फिर से ये बॉन्ड टूटेगा, ऊपर जो बचा हुआ ऑक्सीजन जुड़, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इधर से तोड़ो और इधर से जोड़ो, तो ये क्या बन गया, CH2O। तो CH2O ये रहा, CH2O दिख रहा है आपको, CH2O नहीं दिख रहा, ध्यान से देखो, CH2O, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, नजर आ रहा है, लिखने का पैटर्न बदल दिया, CH2O, तो एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन,
तो इसको HCHO की फॉर्मेट में देखेंगे तो आपको एल्डिहाइड नजर आएगा। फर्स्ट मेंबर है ये एल्डिहाइड फैमिली का। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली को बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? ठीक है, अब इस वाले पार्ट को देखो, ये वाले पार्ट को देखो, CH3 दिख रहा है, CO दिख रहा है। यहां से दो बॉन्ड टूटेंगे, एक बॉन्ड ये टूटा, एक बॉन्ड ये टूटा, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन गया। तो ये क्या बना आपका? कीटोन। और ये क्या बना आपका? एल्डिहाइड। तो दो कार्बन वाला है, कीटोन के दोनों साइडों में होता है तो क्या बोलते हैं? एसीटोन। इस ग्रुप को आपको ध्यान में रखना है। एसीटोन कब बोलते हैं? कार्बोनिल के दोनों साइडों में RR होगा, CH3 एसीटोन कौन सा नाम है? IUPAC की कॉमन नेम? कॉमन नेम। Which alkane on ozonolysis gives CH3CH2CHO and CH3COCH3? अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी एल्कीन होगी जिससे हमको ये दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि आपको एक तो चाहिए एसीटोन और एक चाहिए आपको प्रोपेनेल। प्रोपेनेल है वो 3 कार्बन का है, 1 2 3, 3 कार्बन का प्रोपेनेल चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले आपने जो देखा था उसमें कितने कार्बन लिए थे आपने? 3 कार्बन। और आपको क्या बना था? एक तो एसीटेन बना था और एक फार्मल्डिहाइड बना था। अब ये जो फार्मल्डिहाइड है यहां तक तो आ गए थे, इसमें 2 कार्बन और जोड़ दें, तो इस साइड में 2 कार्बन और जोड़ दो। किधर? डबल बॉन्ड के इस साइड में 2 कार्बन और जोड़ दो, तो कितने कार्बन का हो गया ये? 5 कार्बन का। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। अगर चेन देखोगे तो 1 2 3 4 और 5 की चेन बननी चाहिए। एक दो तीन चार पांच, 5 की चेन बन जाएगी। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6। अब देखो आपने क्या करना है, एक ऑक्सीजन यहां जोड़ना है, एक ऑक्सीजन यहां जोड़ना है, एक ऑक्सीजन यहां जोड़ना, जोड़ दिया। चलो रिएक्शन मैकेनिज्म, द retrosynthesis analysis can be used to known the alkene which gave the given product on ozonolysis. It is method by which the reactant can be predicted from the product obtained. First step, align the product in such a way that the oxygen atoms of the C double bond O bond in both the products face each other. Step 2, remove the oxygen atom. आपको जो दोनों प्रोडक्ट चाहिए थे उन दोनों को ऐसे खड़ा कर दो। ये C डबल बॉन्ड OH बोला इसने, प्रोपेनेल 1 2 3 प्रोपेनेल है, ये भी कीटोन है एसीटोन, इन दोनों को इस तरह से अलाइन कर दो। ठीक है, तो आपके ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो आपका क्या बन गया? ये कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5, वही जो अपन ने देखा था वही बना, और ये एक नीचे 6 हो गया। तो आपके पहले यहां तक ही था प्रोडक्ट, तो फिर अपन ने इसके अंदर 2 कार्बन और जोड़ दिए थे। आपको कोई भी पता करना हो तो क्या करना पड़ेगा? जो जो भी प्रोडक्ट आपको दे रखे दोनों को मिला दो। नहीं मिला सकते? क्या बोला है? ये और ये। अब ये और ये तो अभी क्लोज स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं। कौन से स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं? क्लोज। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? ओपन स्ट्रक्चर में बनाना पड़ेगा। किस स्ट्रक्चर में बनाना पड़ेगा? ओपन। तो ये क्या है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को कैसे बनाओगे? C डबल OH, ये बनाओगे, ये एल्डिहाइड है। और इस एक कार्बन हो गया, ये दोनों इसे पूंछ में लगा दो, ये पूंछ हो गई प्रोपेनॉल, बराबर।
आप चाहो तो फिर इसको दोनों को फेस को सामने रखना है। ये क्या है, कीटोन, तो ये डबल बॉन्ड CH3 ये कीटोन है, कीटोन है ये। अब ये दोनों फेस ऑक्सीजन ऑक्सीजन को सामने रखो और ये ऑक्सीजन को हटा दो, तो आपको वही चीज मिलेगी। देखो तो ये वाली स्थिति बनेगी, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, कौन सा आना चाहिए? प्रिंटिंग एरर है इसके अंदर। ये जो कंपाउंड है ना, ये यही होना चाहिए। ये जो ए में कैंड यहाँ तो फिर इधर उधर हो गए ये, है ना, ऊपर नीचे हो गए प्रिंटिंग। बाकी जो कंपाउंड बनेगा ये है, जो ए में जो गिवन दे रखा है वो ये होगा। समझ में आ गई बात? ये प्रिंटिंग एरर हो सकता है। ये रहा जो ए में कंपाउंड था ना, वो ये अब दिखाई दे रहा है स्पष्ट। अब नेक्स्ट तरीका, ये कौन सा तरीका से हमने बनाया था? अल्कीन। अल्कीन के क्या किया था? ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में क्या बना था? ओजोनॉइड इंटरमीडिएट बना था। क्या बना था? ओजोन। और उसका फिर जिंक डस्ट और वाटर से हाइड्रोलाइसिस करा दिया, तो आपको क्या बन गया? एक एल्डिहाइड बना, साथ साथ में एक कीटोन बना था, ठीक है। और नंबर ऑफ कौन से कार्बन का कीटोन बना, कौन से कार्बन का आपके एल्डिहाइड बना, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने कार्बन की एल्कीन लिए। जितने कार्बन की लोगे उसी के रेस्पेक्टिव या उसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? एल्डिहाइड और कीटोन। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 गिव्स एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड किसको बोलते हैं? 2 कार्बन का रहेगा तो एसिड एल्डिहाइड। ये आपका अल्काइन है, अल्काइन है, उसके ऊपर H2SO4 HgSO4 दोनों का अटैक कराना। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, हाइड्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा आपका? इसमें अंदर आपका एडिशन ऑफ वाटर, इसके ऊपर क्या होगा? वाटर का एडिशन होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर बाहर निकलेगा, और हाइड्रेशन का मतलब वाटर ऐड होगा। अदर देन इथाइन गिव्स कीटोन, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज Kirchhoff रिएक्शन, कुचेरोव रिएक्शन, ठीक है। H2SO4 HgSO4 ये ट्रिपल बॉन्ड है, और आपका क्या बन गया? ये R इधर रहा और इधर बन गया आपका एसीटोन। मैकेनिज्म, फर्स्ट में इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? Hg+2 बनेगा, ये डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटेगा, ये 2 बॉन्ड बन गए। ये जो एक बॉन्ड था वो ये रहा, एक बॉन्ड था, ये एक बॉन्ड है, 3 में से 2 रह गए, एक ने दो सिग्मा बॉन्ड बना दिया। रिएक्शन कौन सी होगी आपकी? एडिशन, साइक्लिक मर्कोनियम। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? H2O अटैक करेगा। कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा? यहां पर, ठीक है। मर्क्यूरियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। H2O एड टू द मोर सब्स्टिट्यूएंट कार्बन। H2O कहां पे अटैक करेगा? H2O क्या न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि उसके पास में लोन पेयर है, और लोन पेयर मतलब माइनस है। लोन पेयर मतलब क्या हो गया? माइनस। तो वो अटैक कर रहा है। वो कहां पे अटैक करेगा? तो जहां पे कार्बन की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पे कार्बन की, ये कौन सा नियम है? मार्कोनिकॉव का। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल्स क्या कहता है कि वाटर अटैक द इंटरमीडिएट एंड एड्स द मोर सब्स्टिट्यूएंट कार्बन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव द फॉर्म्ड मॉलिक्यूल एग्जिबिट कीटोइनोल ट्यूटोमेरिज्म। तो ये न्यूक्लियोफाइल ने माइनस हमेशा उस जगह पे जाएगा जहां पे कार्बन ज्यादा है, ठीक है। क्या हाइड्रोजन का था? और चलो एक बार तो चलाते। H2O एड टू द मोर सब्स्टिट्यूएंट कार्बन, तो यहां पर कार्बन जुड़ा, ये बॉन्ड टूटा, तो ये H2O यहां पे आ गया, और ये टूट के कहां चला गया? Hg+2। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपका? डीप्रोटोनेशन। तो ये डीप्रोटोनेशन में क्या हो जाएगा? H+ बाहर निकल जाएगा। H2O है, इसमें से एक H जाएगा तो क्या बचेगा? OH बचेगा।
तो ये आपका बन गया अल्कीन वाला, अभी बाय प्रोडक्ट ही बन रहा है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर से आपका क्या होगा, Hg रिमूव होगा, ठीक है। ये H जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, और यहां पर आपका आ जाएगा हाइड्रोजन और Hg प्लस ये रहा कीटो इनोल ट्यूटोमेरिज्म। कीटो इनोल ट्यूटोमेरिज्म क्या होता है, एक ट्यूटोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म है, ठीक है। इसमें देखो OH ग्रुप है, ये OH और कीटोन, ये कीटोन ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप है, और ये अल्कोहल ग्रुप है। कीटो इनोल इसलिए बोला, इनोल किसका नाम है, अल्कोहल का, कीटो किसका नाम है, इसका। ये दोनों क्या है, आपस में क्या है, म्यूचुअलिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसे, H चला जाता है, H अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पे क्या बना देगा, डबल बॉन्ड, क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, OH किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन, कीटोन में कन्वर्ट। अब H गया, वो कहां जाएगा, ये यहां से, इसने यहां से रिमूव हुआ, तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो अब H कहां जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड, दो 5 बॉन्ड तो हो ही नहीं सकते, एक कार्बन के 5 वैलेंसी हो सकती है, नहीं हो सकती, दो इधर और एक ये 5 हो गई। तो अभी अगर ये बॉन्ड भी ये टूट करके यहाँ पे बॉन्ड बना दे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5, और 5 होते ही किसी न किसी को टूटना पड़ेगा। तो कौन टूटेगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे तो नया फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, समझ में आ गई। तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के दूसरे कार्बन के पास गया, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, और यहाँ पे क्या बना दिया, कीटोन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कीटो इनोल ट्यूटोमेरिज्म। ये एक टाइप का आइसोमेरिज्म है, वो आपस में क्या हो जाता है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है, एटम्स का, एटम का म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है। स्टेप 2, ये अटैक किया था, ये वही था। स्टेप 3, स्टेप 3 के अंदर क्या होगा, ये Hg तो वो अपने बॉन्ड दे देगा, तो ये टूट के बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो डबल बॉन्ड आ गया। अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन वाला, तो ये क्या ले लेगा, हाइड्रोजन, तो क्या बना दिया, एल्कोहल, एल्कोहल बन गया, और आपका ये H2O की फॉर्मेट में बाहर निकल गया, तो आपका वापिस से ये बना, एल्कोहल बना। अब ये एल्कोहल फिर से क्या करेगा, अभी जो किया था इससे पहले वाले में, ट्यूटोमेरिज्म, कौन सा ट्यूटोमेरिज्म, कीटो इनोल ट्यूटोमेरिज्म। तो कीटो इनोल में क्या करेगा, ये H टूटेगा, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड के पास में कौन जाएगा, ये हाइड्रोजन है, वो यहाँ पे आकर के चिपक जाएगा, तो ये 3 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे कीटोन ग्रुप। वो पहली स्टेप में जो चला था कीटो इनोल वाला, वही कीटो इनोल यहाँ पर भी चलेगा। वहां पे ये था कि Hg वहां पे लगा हुआ था, और यहाँ पे Hg रिमूव हो चुका है। Addition of water to alkynes occur in acidic medium and in presence of Hg plus 2 ions as a catalyst. Which of the following products will be formed on addition of water to but1 ion under this condition? अगर आपको ब्यूटाइन मिला, क्या मिला, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन से क्या बनेगा, पहले क्या था आपके पास में, एथाइल, क्या था, 2 कार्बन वाला, पहले कितने कार्बन वाला था, कितने कार्बन का था, ये तो 1 और 2 ही मान के चले, अपन 2 मान के चले थे, तो 2 मान के चले तो हमको क्या मिला, 1 2 कीटोन मिला था, कीटोन मिला था। अब हमारे यहाँ पे अगर 4 हो गए तो क्या हो जाएगा, 1 इधर बढ़ेगा और 1 और बढ़ जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, ब्यूटेनॉन, 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूटेनॉन बनना चाहिए, ठीक है। तो 4 कार्बन का ब्यूटेनॉन बनेगा, तो कहाँ है 4 कार्बन का ब्यूटेनॉन, बी वाला है ना, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, सही है। ये देखो 1 2 3 4, जहां आर था अपन ने क्या लिख दिया, CH3 CH2 लिख दिया। पहले वाले में क्या था, यहाँ पे आर लिखा हुआ था
हमने यहाँ पे एक ग्रुप और कर दिया, तो वही प्रोडक्ट लास्ट में आपका यही आ गया, ठीक है। ट्यूटोमेरिज्म हुआ और कीटोन में कन्वर्ट हो गया। ये OH यहां से इधर शिफ्ट होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। तो दूसरा मेथड पूरा हो गया। पहला मेथड क्या था आज, एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन, 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, और 3 डिग्री का नहीं हो रहा था। क्योंकि 3 डिग्री का क्यों नहीं हो रहा था, अल्फा हाइड्रोजन नहीं थी, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी। दूसरा वाला कौन सा मेथड था, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस अल्कीन का, अल्कीन था दो डबल बॉन्ड वाला, अल्कीन का ओजोनोलाइसिस था, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन। तीसरा मेथड H2SO4 और HgSO4, किसके ऊपर, अल्काइन के ऊपर। और चौथा मेथड HiO4, इसको बोलते हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन HiO4 इज +7। आयोडीन किस फॉर्म में, +7, which is its highest possible oxidation state. Hence, it is act as a good oxidizing agent. The steric number of iodine is 4 and it has a tetrahedral arrangement. ये 4 इसके पास में ग्रुप हैं, और ये क्या होगा, स्टेरिक हिंडरेंस, इसको स्टेरिक जो नंबर है वो कितना है, 4। ऑक्सीडेशन ऑफ बाय HiO4 से आपका बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन करोगे विसिनल डाइऑल का, इसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, HiO4 की हेल्प। दूसरा फ्रॉम अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, इन दोनों के ऊपर आप किसका अटैक कराओ, HiO4 का, तो आपको क्या मिलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। चलो देखते हैं, ये विसिनल डाइऑल है, हमने पढ़ रखा है कि एडजेसेंट कार्बन के ऊपर क्या हो, OH हो, तो आपका क्या कहलाता है, विसिनल डाइऑल। अब इसको HiO4 से ट्रीट करेंगे तो हमको क्या मिल गया, कीटोन, ठीक है। यही मेथड है आपका कहलाता है ऑक्सीडेशन ऑफ विसिनल डाइऑल बाय HiO4। अब कैसे होता है, इसका तरीका देखो, ये बीच वाला बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों ग्रुप बन गए। अब इस ग्रुप के ऊपर फिर से क्या हो जाएगा, ये दोनों ग्रुप वो वाले ही है, दोनों अलग अलग हो गए, इन दोनों के ऊपर एक OH एक्स्ट्रा लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, जेम डाइएलाइड, जेम डाइऑल बनेंगे इसको, क्योंकि एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH हो गए, और ये क्या है, विसिनल, और ये क्या बन गया, जेम डाइऑल, ये भी क्या बन गया, जेम डाइऑल बन गया। सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या बना देना, इसको एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप एक्स्ट्रा जोड़ोगे दोनों के ऊपर, तो क्या बन जाएगा, जेम डाइऑल। और तीसरी स्टेप में क्या करोगे कि एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप कभी एग्जिस्ट नहीं कर, तो वो क्या करते हैं, पानी की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इसके ऊपर भी H2O निकल गया, यहां से भी क्या निकल गया, H2O। तो H2O निकलेगा तो क्योंकि 2 बॉन्ड टूटेंगे, एक बॉन्ड ये टूटेगा और एक ये बॉन्ड टूटेगा, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये COO और ये भी क्या बन गया, COO। दोनों क्या है, कीटोन है। ये भी अगर आपको कुछ नहीं दिखा रखा है तो मतलब क्या है, कार्बन कार्बन। समझ में आ गई बात। तो 3 स्टेप्स के अंदर आपको समझना है, इसके अंदर विसिनल डाइऑल लेंगे, बीच में से तोड़ेंगे, जो टूटा हुआ फ्रेगमेंट है उसमें OH जुड़ेगा, 2 OH जुड़े तो जेम डाइऑल हो गया। थर्ड स्टेप के अंदर पानी निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये है क्या, अब आपको पता चल रहा है, ये जेम डाइऑल है, ये विसिनल डाइऑल है। विसिनल किसको बोलते हैं, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर OH होना चाहिए। क्या ये विसिनल है, ये है, देखो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों के ऊपर OH है। अपन ने हमेशा एक साइड में देखा है, एक साइड में अपन ने OH को देखा है, लेकिन अगर ऊपर नीचे भी हो जाए कोई मतलब नहीं, अपने को तो कार्बन देखना है, कार्बन के पास में, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि इससे क्या बना आपका, फॉर्मल्डिहाइड बना। क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड। ये कौन सा है, इथेन, 2 कार्बन है, इथेन 1,2 डाइऑल, 1,2 डाइऑल, एक कार्बन के ऊपर और 2 कार्बन के ऊपर। अब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, यहां से तोड़ दो, COOH,
तो यहां से तोड़ा, आपका कीटोन बन गया। ठीक है, फ्रॉम दूसरा मेथड, अभी पहले किससे बनाए थे हमने, पहला हमने किससे बनाया था, विसिनल डाइऑल से। अब किससे बनाएंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड से। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड है, उसके अल्फा पोजीशन कौन सा हुआ, इसका अल्फा पोजीशन कौन सा हुआ, ये वाला दिख रहा है अल्फा। अल्फा किसको बोलते हैं, पहला कार्बन, ये कार्बोनिल समूह है तो उसका पहला कार्बन हुआ ये, इसके ऊपर क्या है, हाइड्रोक्सी, OH का प्रीफिक्स लगता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स क्या लगता है, ऑल। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इससे क्या बनेगा, तो आपका बनेगा ये दोनों, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड और ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है वो, ध्यान से देखो, RCOOH, और ये क्या है, RCOOH, एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड बना और दूसरा क्या बना, कार्बोक्सिल। और इससे पहले वाला जो पढ़ा था उसमें क्या बन रहा था, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन रहे थे। ये 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 2 ऑन, इसको तोड़ोगे तो आपका बनेगा प्रोपेनेल और दूसरा क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड। ठीक है, cleavage the CC bond between the carbon containing hydroxyl group and the carbon part of carboxyl group. Add a hydroxyl group to the carbon already containing a hydroxyl group to form a geminal diol, and to the carbon containing the carbon oxide. If a geminal diol is formed, there will be removal of molecular water. If a carboxylic is formed, there will be a no further removal of water. अब देखो, इसको अपन को निकालना है, क्या बनाओगे, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक बता रखी। तो आपको बॉन्ड ये तोड़ो, कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे, ये, यहाँ पे और क्या लगेगा, एक OH लगेगा, क्या लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, जेम डाइऑल हो गया, क्योंकि एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH लग गए। तो एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH कभी स्टेबल नहीं हो सकते, तो क्या निकल जाएगा, वाटर। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे C2H5 C डबल बॉन्ड OH, तो ये C2H5 C डबल बॉन्ड OH, और ये वाले से क्या बन गया आपका, एसिड, एथेनॉल। The aldehydes can be prepared from the following compound: acyl chloride, nitrile and ester and hydrocarbons. इन तीन से भी आपका क्या बन सकता है, एल्डिहाइड बन सकता है। अभी तक जो मेथड पढ़े वापिस से रिकॉल करेंगे। पहला मेथड कौन सा पढ़ा था, कहां से बना था, एल्कोहल से। 1 डिग्री से क्या बना था, 2 डिग्री से क्या बना था, और 3 डिग्री का क्यों नहीं हुआ था, अल्फा हाइड्रोजन नहीं थे। दूसरा मेथड क्या था, अल्कीन का ओजोनोलाइसिस, क्या बना था, एल्डिहाइड और कीटोन। इस तरह से आपने एक्स लगाया था। ठीक है, एक साइड वाला एल्डिहाइड, एक साइड वाला कीटोन, या दोनों साइड वाले कीटोन भी बन सकते हैं। तीसरा मेथड क्या था, अल्काइन पे H2SO4 HgSO4। ठीक है, चौथा मेथड क्या था, विसिनल डाइऑल, विसिनल डाइऑल, और दूसरे पे किसका अटैक होगा, HiO4 का, HiO4 का, और लास्ट वाला क्या था, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब ये रेस्ट 3 और बच रहे हैं हमारे पास, जिससे हम क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। अब ये नाइट्राइल एंड एस्टर से बात करो तो नाइट्राइल किसको बोलते हैं, साइनाइड। साइनाइड का भी दूसरा नाम आपका क्या है, नाइट्राइल, RCN। इसके ऊपर आपको ये रिएजेंट लगाना पड़ेगा, तो आपको क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका नाम क्या है आपका, डाई आइसोब्यूटाइल। ये जो 2 लिखा है और ये अंदर क्या है, ब्यूटाइल, तो 2 बार है,
तो डाई आइसोब्यूटाइल, आई लिखा है मतलब क्या, आइसोब्यूटाइल, समझ में आ गया। एल्यूमिनियम तो ये दिखाई दे रहा है एल्यूमिनियम, और हाइड्राइड का मतलब H दिखाई दे रहा है। इस रिएजेंट का नाम क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका अटैक कराओगे किसके ऊपर, आरसीएन के ऊपर, तो क्या देगा आपको, एल्डिहाइड। क्या देगा, एल्डिहाइड। नेक्स्ट है ये एसाइल क्लोराइड है, ये बताया था मैंने, किसका डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसमें OH को हटा करके क्या लगा दो, Cl, OH को हटा के क्या लगा दो, Cl, तो क्या बन गया, एसाइल क्लोराइड। और OH को हटा करके पूरा OCO3 लगा दिया तो क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। पढ़ाया था मैंने। इसके डेरिवेटिव बनाने अपने को, ठीक है। तो डेरिवेटिव है ये, क्या डेरिवेटिव है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव, ठीक है। इसको PDBaSO4 के साथ में कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ये रिएक्शन का बहुत ही फेमस नाम है रोजेनमुंड रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन है, रोजेनमुंड रिडक्शन। BaSO4 act as a poison and it is used for partial reduction of acid chloride to the aldehyde. In the absence of BaSO4 the acyl chloride will be further reduced to an alcohol. Next क्या है, नाइट्राइल एंड एस्टर। इन जनरल डबल बॉन्ड आर नॉट रिड्यूस्ड बाय डाइबल H. एस्टर आर आल्सो रिड्यूस्ड बाय एल्डिहाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबल। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ये क्या काम करता है, रिडक्शन का। बताया था मैंने 4 हाइड्रोजन होते हैं, आपको जैसी रिक्वायर होती है उस तरह से अगर इसका रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल का रिडक्शन कराया तो आपका बन गया एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन कराया तो वापिस एल्कोहल। एल्डिहाइड अंडरगोज फर्दर रिडक्शन। No, when lithium element is used as a reducing agent, the aldehyde reduce further to alcohol. ये अल्कोहल जो है, एल्डिहाइड जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल। EX का नाम क्या है, ट्राई टर्शियरी ब्यूटाइल है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, ऑर्थो, ट्राई ऑर्थो टर्शियरी ब्यूटाइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये लास्ट बची है आपकी रिएक्शन का नाम क्या, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन किसके, ये इस ग्रुप का नाम क्या, साइनाइड को क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। नाइट्राइल के ऊपर SnCl2 और HCl का अटैक कराओगे तो आपको बनेगा ये RNH, और इसको फिर से फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराओगे आपको क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ये इंटरमीडिएट बीच में आ रही है स्टेप, और आगे लास्ट में क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। ट्रिक टू रिमेंबर नेम रिएक्शन, स्टेप फॉर स्टीफन रिएक्शन एंड SON फॉर SnCl2। SCN। ये स्टीफन रिएक्शन को याद रखने का तरीका क्या है, स्टेप याद रखो। स्टेप से क्या होगा, स्टीफन रिएक्शन, और स्टेप SON। स्टेप SON का मतलब क्या होगा, SON का मतलब SnCl2, SN S आ जाएगा, CN का मतलब यहां पर SnCN, तो SON हो जाएगा, स्टेप SON, स्टेप SON। तो ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है। स्टेप का मतलब स्टीफन रिएक्शन, SON का मतलब SON, SnCl2 और CN। तो आज का यहाँ पे जो सेशन है वहीं पे एंड होता है। आज हमने क्या पढ़ा है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कुछ रिएक्शन तो बड़ी इजी लगी, कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, ठीक है। 5-6 रिएक्शन पढ़ी, 3-4 तो आपको ऐसे ही याद हो गई होंगी, कुछ जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगी है घर जाकर के थोड़ी सी आराम से देखना तो आपको वो दिमाग में सेट हो जाएगी। ये नेम रिएक्शन है, जैसे स्टीफन रिएक्शन है पूछी जाती है। अब इसके रिएजेंट याद नहीं रहते, ठीक है। डाइबल H जो रिएजेंट है वो पूछा जाता है। रिएक्टेंट दे दिया, एरो दिया दे दिया, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऊपर रिएजेंट क्या लगेगा,
एल्डिहाइड आपका अल्कोहल से एल्डिहाइड बना दिया, ऊपर रिएजेंट पूछेगा, यहाँ पे कौन सा रिएजेंट लगेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट लगेगा, डाइबल एच लगेगा, कौन सा रिएजेंट। तो वो सारी चीजें दिमाग में रहने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, 2 से 3 बार अच्छे से रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है।